सो गाइस, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ एरेज इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जी हाँ गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एरेज का कंप्लीट इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ और उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एरे के कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में भी बताऊंगा। और इस वीडियो का इंट्रो है तो चलें अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। एरेज क्या होते हैं? जावा प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग एरे का क्यों यूज करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने एरे की एक डेफिनेशन लिखी हुई है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जावा एरे इज एन ऑब्जेक्ट विच कंटेन्स एलिमेंट्स ऑफ अ सिमिलर डेटा टाइप। एडिशनली द एलिमेंट ऑफ एन एरे आर स्टोर्ड इन कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन। इट इज अ डेटा स्ट्रक्चर वेयर वी स्टोर सिमिलर इवेंट। वी कैन स्टोर ओनली अ फिक्स्ड सेट ऑफ एलिमेंट इन अ जावा एरे। इस बात का सिंपली मतलब ये है कि मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ। बहुत इजी टॉपिक है हमारे पास एरे, कोई इतना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा बहुत ट्रिकी है। वो ट्रिक मैं आप लोगों को भी समझाता हूँ कि मैंने आपसे बोला कि आपको 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करने हैं। हमारे पास स्टूडेंट की क्वांटिटी है लेट्स सपोज 100। मैंने आपसे बोला आपने इन सब स्टूडेंट के मार्क्स को स्टोर करना है। पहला ऑप्शन ये है कि आप 100 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दो, यानी आप 100 वेरिएबल्स डिक्लेयर करो और फिर बोले कि जो वेरिएबल ए है ये बराबर है इस स्टूडेंट के और स्टूडेंट के मार्क्स इतने हैं। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं यार 100 वेरिएबल्स को स्टोर करना इतना ज़्यादा लाइन ऑफ कोड, क्या इसके लिए भी कोई शॉर्टकट नहीं है? तो जी हाँ, इसके लिए एक शॉर्टकट है और वो है हमारे पास सेकंड ऑप्शन, जो कि है हमारे पास एरेस। आप क्या कर सकते हो, आप 100 नंबर का एक एरे बना सकते हो और फिर आप एरे को कहीं भी अपनी मेमोरी में यूज कर सकते हो। इस पैराग्राफ का मतलब सेम यही है। थोड़ा और इजी करके समझाता हूँ। मैंने आपसे बोला कि आपको 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स को स्टोर करने हैं। अब इसको स्टोर करने के दो तरीके हैं। एक तो वो ये है कि पहले आप 100 वेरिएबल्स को स्टोर करो, उसके बाद हर एक वेरिएबल में अलग अलग वैल्यू डालो। या फिर दूसरा तरीका हमारे पास है एरे, कि आप 100 नंबर के एरे बना दो। आपको 100 वेरिएबल डिक्लेयर करने ही नहीं है, आप सिंपली लिख दो कि भाई मेरे पास एक एरे है जिसके अंदर हम लोग वैल्यू स्टोर कर सकते हैं 100 वेरिएबल्स की। बोलेगा ठीक है भाई, आपके पास एक एरे है जिसके अंदर आप स्टोर कर सकते हो 100 वेरिएबल्स की वैल्यू। तो करेक्ट क्या करेगा, जब आपको मार्क्स स्टोर करने तो बोलेगा भाई मुझे 0 दे दो, 0 वेरिएबल दे दो और उसके अंदर मैं स्टोर करता हूँ मार्क्स। लेट्स सपोज ये क्या आए हैं 50। अब आप सोचोगे मैंने यहाँ पे 0 क्यों लिखा? 0 मैंने इसलिए लिखा, ये नंबर सीक्वेंस 0 1 2 3 एंड सो ऑन। सो मैंने आपको बताया है जावा प्रोग्रामिंग के अंदर और स्पेशली एरेस के अंदर जो हमारा नंबर सीक्वेंस शुरू होता है, जो हमारा एरे सीक्वेंस शुरू होता है वो 0 से होता है। हमारे पास होता है 0 देन 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरह से चलता है। सो इसीलिए हमारे पास ये होता है नंबर सीक्वेंस। तो ऐसे हमने बोला कि हमारे पास जो 0 वाला वेरिएबल है, जो पहला वेरिएबल है, स्टूडेंट ने 100 आउट ऑफ 50 लिया, उसके बाद 1 उसने हमारे पास लिए 85 आउट ऑफ 100। सो इस तरह से हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं वैल्यू, रादर देन कि हम लोग 100 वेरिएबल्स डिक्लेयर करें, उसके बाद हर सिंगल वेरिएबल को सपोज करें और फिर उसके अंदर हम लोग वैल्यू स्टोर करें। तो ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। हम सिंपली डिक्लेयर कर सकते हैं एक एरे के डिफरेंट एलिमेंट्स को हम लोग यूज कर सकते हैं। अब एक बात का खास ख्याल रखें और वो बात यह है कि एरे के अंदर एक दफा में हम लोग एक ही डेटा टाइप के वेरिएबल स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है इट इज अ डेटा स्ट्रक्चर वेयर वी स्टोर सिमिलर एलिमेंट्स, यानी सिमिलर एलिमेंट्स मीन उनकी डेटा टाइप सेम होनी चाहिए। या तो वो इंटीजर होने चाहिए, या तो वो स्ट्रिंग होने चाहिए, या तो कैरेक्टर होने चाहिए, या तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होने चाहिए। उनकी डेटा टाइप सेम होनी चाहिए। सो आई होप आपको समझ में आया होगा अरे का हमारे पास क्या यूज होता है। बहुत ही सिंपल होता है। जब भी हमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ वैल्यूज डिक्लेयर करनी होती हैं, ज्यादा नंबर ऑफ वेरिएबल्स डिक्लेयर करने होते हैं, तो उसके लिए हम लोग उनको सिंगल टाइम डिक्लेयर करने के बजाय हम लोग उसकी जगह एक एरे बना सकते हैं और एरे हमें हेल्प करेगा उन सबको डिक्लेयर करने में। और उसके बाद हम लोग उन सिंगल वैल्यूज को लेकर उसमें वैल्यूज इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये होता है हमारे पास एरे। सो गाइस, अब हम लोग बात कर लेते हैं एरेस के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की। तो चलें अब बात कर लेते हैं एरे के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, हमारे पास एरे को यूज करने के तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, लेकिन इनको यूज करने का जो डिसएडवांटेज है वो है हमारे पास एक। अब वो क्या है उसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले हम लोग बात कर लेते हैं एडवांटेजेस की। सबसे पहला फायदा जो है वो है कोड ऑप्टिमाइजेशन। इसकी डिस्क्रिप्शन ये है कि इट मेक्स कोड ऑप्टिमाइज, वी कैन रिट्राइव और सॉर्ट ऑफ डेटा एफिशिएंटली। बात का सिंपली मतलब ये है कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला ना कि आपको या तो 100 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे या फिर एक एरे बनाना पड़ेगा। अब इज इट गुड कि आप 100 वेरिएबल डिक्लेयर करो? नहीं, तो उससे क्या होगा, आपका लाइन ऑफ कोड बहुत बढ़ जाएगा।
जाएगा। और आपकी कोड ऑप्टिमाइजेशन को आप समझ लो ये होता है कोड मैनेजमेंट। क्या आप अपना कोड मैनेज कैसे करते हो, लोगों को कोड अपना ऑप्टिमाइज भी करना होता है, उसको सही से असेंबल करना होता है, उसको अच्छी लुक देनी होती है ताकि वो देखने में भी हमारा कोड अच्छा लगे। सो इसके लिए एरे में हेल्प करता है कि वो हमारे कोड को ऑप्टिमाइज कर लेता है, असेंबल कर लेता है। यानी कि हम लोग 100 लाइन ऑफ कोड के बजाय सिर्फ 1 लाइन ऑफ कोड में लिख सकते हैं कि भाई हमने एक एरे बनाया जिसके अंदर इस डेटा टाइप के अंदर हम लोग इतनी वैल्यूज स्टोर करेंगे। अब इनका सिंटैक्स और प्रोग्रामिंग क्या होता है इसके बारे में हम लोग आगे चल के बात करते हैं। अभी हम लोग बात कर लेते हैं इसके दूसरे एडवांटेज की, जो कि है हमारे पास रैंडम एक्सेस। अब ये एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज है हमारे लिए। इसकी डिस्क्रिप्शन ये है कि वी कैन गेट एनी डेटा क्रिएटेड एट एन इंडेक्स पोजीशन। इस बात का सिंपली मतलब ये है कि हम लोग कहीं भी किसी भी वक्त उस प्रोग्राम के अंदर एरे को यूज कर सकते हैं, हम लोग कहीं भी किसी एरे को एक्सेस कर सकते हैं। डिसएडवांटेज, अब बात कर लेते हैं इसके सिर्फ एक डिसएडवांटेज की, जो कि है साइज लिमिट। इसमें हमारे पास साइज लिमिटेड होता है। ऐसा नहीं होता कि हमारे पास साइज जो है प्रोग्रामिंग के थ्रू ही लिमिटेड आता है, नहीं, हम लोगों को पहले एरे का साइज डिक्लेयर करना पड़ता है कि हम लोग कितने साइज का एरे बना रहे हैं। की डिस्क्रिप्शन ये है कि वी कैन स्टोर ओनली द फिक्स साइज ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे, it doesn't grow its size at runtime. To solve this problem, a collection of framework is used in Java which grows automatically. इस बात का सिंपली मतलब ये है कि हमारे पास एरे का एक डिसएडवांटेज ये है कि हमारे पास उसकी एक लिमिट होती है। यानी हमने बता दिया कि हमें 100 नंबर ऑफ स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है, तो वो 100 नंबर को ही सपोज करेगा, 101 तक नहीं जाएगा, वहीं वो 99 तक जाएगा। हमने बोला कि भाई हमें 100 नंबर्स को डिक्लेयर करो, यानी कि सपोज कर लो 100 वेरिएबल, सिंपल जबान में कि हमने उसको बोला कि अब तुम 100 वेरिएबल सपोज कर लो, तो अब वो 100 वेरिएबल को ही सपोज करेगा अपने पास और उन्हीं को डिक्लेयर करेगा। वो ना ही 101 तक जाएगा, यानी एक ज्यादा करेगा ना। हमारे पास रिक्वायरमेंट आ गई कि हमें लेट्स सपोज 110 स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर करना है। अब क्या होगा, अब ये एक प्रॉब्लम हो गई क्योंकि हमारे पास जो डेटा है वो तो 100 तक है। अब हमारे पास रिक्वायरमेंट आ गई वो थोड़ी ज्यादा आ गई, 110, यानी हमारे पास 10 नंबर्स ऑफ स्टूडेंट है वो हमारे पास ज्यादा आ गए। तो अब क्या होगा, तो अब हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, हम लोगों को पहले ही ज्यादा नंबर डिक्लेयर करने चाहिए थे। इसलिए अच्छी प्रैक्टिस ये कि आप हमेशा ज्यादा नंबर को डिक्लेयर करें। यानी अगर आपको काम है 100 का, तो आप लेट्स सपोज 150 नंबर्स का डेटा स्टोर करवा लें, ताकि अगर आपको आगे ज्यादा काम हो तो उसके लिए आपकी एरे चल जाए। सो यही एक डिसएडवांटेज होता है हमारे पास एरे का। अब हमारे पास इसका एक सॉल्यूशन भी है, और वो सॉल्यूशन क्या है, वो सॉल्यूशन है हमारे पास अ कलेक्शन ऑफ फ्रेमवर्क। अभी कलेक्शन ऑफ फ्रेमवर्क क्या है इसके बारे में आप लोगों को किसी और वीडियो के अंदर बताऊंगा। फिलहाल आप लोग अभी ये समझ ले कि हमारे पास एक डिसएडवांटेज होता है एरे का। वो एरे का ये है कि उसमें हमारे पास साइज लिमिट होता है, यानी उसमें हमें पहले एरे का साइज डिक्लेयर करना पड़ता है और फिर उतने ही नंबर उसमें स्टोर करने पड़ते हैं, या फिर हम थोड़े कम भी कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं जा सकते, उस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते। तो ये एक डिसएडवांटेज है हमारे पास एरे का। लेकिन मैंने आपको बोला इसका एक सॉल्यूशन भी है जिसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल उसकी इतनी जरूरत नहीं है। सो गाइज यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की इस वीडियो से एरे थोड़े बहुत समझ में आए होंगे। ये होता है हमारे पास एरे, मैंने आपको सिंपली समझाया, एक आपको थोड़ा बहुत इंट्रो देना था। ये एक बहुत ही डिटेल टॉपिक है। हमारे पास एरेज होती है, हम लोग एरे की प्रोग्रामिंग भी सीखेंगे। हमारे पास एरे की इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन होती है, 2 डायमेंशनल एरेज होते हैं, मल्टी डायमेंशनल एरेज होते हैं। हम लोग इन सब के बारे में कंप्लीटली इन डिटेल प्रोग्रामिंग करके समझेंगे। आज की वीडियो हमारे पास टोटली थ्योरी थी और मैं चाह रहा था कि मैं आपको एक इंट्रो दे दूं एरे का कि एरे होते क्या हैं। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कंप्लीटली इन डिटेल समझाने वाला हूं विद प्रोग्रामिंग एरेज की तमाम क्वेरीज का सॉल्यूशन मैं आपको अपनी वीडियोस में देने वाला हूं रिगार्डिंग एरेज। और अगर हम लोग बात करें इसकी समरी की, क्या आज की इस वीडियो की समरी क्या है, तो उसकी समरी मैं सिंपली आपको सिर्फ 2 लाइनों में समझाता हूं कि अगर आप लोगों को ऑर्डर मिला कि आपको 100 नंबर्स ऑफ स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है, तो उसके हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो ये कि आप 100 नंबर्स को डिक्लेयर कर दो, और हमारे पास है दूसरा तरीका है एरे के आप उनको एक ही लाइन में स्टोर कर दो। अब आप क्या चूज करोगे, आप ऑब्वियसली बात है आप एरे चूज करोगे। क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहते कि आप 100 नंबर्स का लाइन ऑफ कोड लिखोगे, बताओ वेरिएबल ए, वेरिएबल बी, वेरिएबल सी, वेरिएबल डी एंड सो ऑन। आप चाहते हो कि इसका शॉर्टकट, और वो शॉर्टकट हमारे पास है एरे की मदद से हम लोग उन नंबर्स पहले ही डिक्लेयर कर लेते हैं। हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। लेट्स सपोज मैंने बोला हमारे पास है डेटा टाइप इंटीजर और हम स्टोर करना चाहते हैं उसके अंदर 100 वेरिएबल्स।
तो ये क्या हुआ, हमने 100 नंबर ऑफ स्टूडेंट के लिए वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिया। अब हम लोग को 100 लाइन ऑफ कोड नहीं लिखना पड़ेगा। सो इसी प्रोसेस को कहते हैं हम लोग एरे। आई होप समझ में आया होगा। अगर आया हो तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। लेटर ऑन ऐसी जावा प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लें, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका लिंक आपके पास सबसे पहले पहुंचे। एंड गाइस, अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कंप्लीटली प्रोग्रामिंग करके समझाने वाला हूं एरेस के बारे में। थोड़ा बहुत पहले मैं आपको इंट्रो दूंगा थ्योरी के लिए, और फिर मैं आपको प्रोग्रामिंग करके एरेस के बारे में इन डिटेल समझाने वाला हूं। तो नेक्स्ट वीडियो आपने मिस नहीं करनी। नेक्स्ट वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विद प्रोग्रामिंग मैं आपको सिखाने वाला हूं। और ये टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है, इसके ऊपर 3-4 वीडियोस होंगी। तो सारी वीडियोस अगर आपने देख ली तो आप लोगों को इन फ्यूचर एरे के ऊपर कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आई गारंटी। अगर आपको नहीं पता कि ये पूरा जावा प्रोग्रामिंग का कोर्स है, जिसके अंदर मैं जावा प्रोग्रामिंग को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बिल्कुल सीक्वेंस पढ़ा रहा हूँ। तो जी हाँ गाइस, ये एक पूरा कोर्स है। इस कोर्स की मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है। सो गाइस, ये है वो प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं जावा प्रोग्रामिंग को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बिल्कुल सीक्वेंस वाइज पढ़ा रहा हूँ। मैं इस प्लेलिस्ट के अंदर डेली बेसिस पर वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, और ये वीडियो भी इसी प्लेलिस्ट का हिस्सा है। सो गाइस, अगर आप जावा प्रोग्रामिंग को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बिल्कुल सीक्वेंस वाइज पढ़ना चाहते हैं तो आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें। यहाँ क्लिक करके इस प्लेलिस्ट को सेव कर लें। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें। इस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पे शो हो रहा है। चलेगा गाइस, अभी तक के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।